ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने साथ आपको इसलिए कराई है क्योंकि मैं आपको साफ बात बताऊं, आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये जब एल्गोरिदम की आप लोग जनरल नोटेशन देखते हैं तो ज़ाहिर है आप लोग घबरा जाते हैं। जो इसकी जनरल नोटेशन थी वो यही कह रही थी कि हमने प्रोडक्ट निकालना है सारे एलिमेंट्स का, i = 1 to n, मतलब जितने भी हैं, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x ऑफ i इंटू पेरेंट्स। जिस तरह यहाँ पर किया कि कौन सी चीज़ को अब देखना है विद द पेरेंट एलिमेंट, तो वो यही है, और सारों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब हम ये एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल देखी कि हमारे पास वेदर जो है, वेदर के विंडी होने की प्रोबेबिलिटी आपको P ऑफ W दी हुई है ख़ुद से 0.001। देन आपको वेदर के क्लाउडी होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है P ऑफ C 0.002। अगर विंडी और क्लाउडी दोनों होते हैं तो इट विल रेन। ये जो तस्वीर है ना वो ये बता रही है, ठीक है। इफ़ इट्स विंडी एंड इफ़ इट्स क्लाउडी देन इट विल रेन। और रेन होने के चांसेस क्या हैं, विंडी और क्लाउडी, क्योंकि ये एक वेरिएबल था, हमें इसकी पहले से दी हुई है ऑलरेडी, हमें इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ये वाला वेरिएबल है ये इन दोनों पर डिपेंडेंट है, तो हमें इसके बारे में पूरा एक टेबल दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ आर दिया हुआ है कि व्हेन विंडी विल बी ट्रू एंड क्लाउडी विल बी ट्रू। जब दोनों ट्रू होंगे तो 0.95 है इसके चांसेस। जब विंडी ट्रू है और क्लाउडी फॉल्स है तो चांसेस होंगे 0.95। जब विंडी फॉल्स है एंड क्लाउडी ट्रू है 0.29 है, एंड देन अगर दोनों फॉल्स हों तो फिर रेन होने के चांसेस 0.01 है। ठीक हो गया। वो कहते हैं इफ़ इट रेन्स, अब इन दोनों के ना कोई पेरेंट नोड नहीं है, लेकिन इसके ये दोनों पेरेंट नोड हैं रेन के। ये अब आपको समझ आनी चाहिए ये साइक्लिक ग्राफ में। इसी तरह टेक ऑफ फ्रॉम वर्क का पेरेंट नोड है इफ़ इट रेन्स। अगर रेन होगा तो मे बी हम टेक ऑफ ले सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जब मैंने लिखा है इसके वेरिएबल्स तो आर लिखा है, क्योंकि रेन इसका पेरेंट है तो मैंने आर लिखा है। तो ट्रू होगा अगर रेन तो 0.91 चांसेस हैं कि कोई ना कोई लेगा, ऑफ लेगा, ठीक है। और फॉल्स होगा तो 0.01 चांसेस हैं कि कोई ऑफ लेगा, ठीक है। बल्कि 0.09 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर रेन होगा तो वेट ग्रास होने के चांसेस क्या हैं, ट्रू होगा 0.95, यानी कि 0.95 चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है इसके रेन अगर हो तो ग्रास ज़ाहिर है वेट होगी। और सिर्फ 0.05 चांसेस हैं कि अगर तो रेन होगी और जो ग्रास है वो वेट नहीं होगी। ये बेसिकली मैंने आपको जो डायग्राम आती है बेजियन बिलीफ नेटवर्क का, वो किस तरह आता है क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन की डायग्राम को पहले एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सोल्यूशन को आपको एक्सप्लेन करती हूँ।